माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने कल के वीडियो में देखा था कि एल्डिहाइड कीटोन ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं बिकॉज दे कंटेन कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप। तो हमें जो है अब ये सोचना है कि अगर हमें प्रिपरेशन दिया जाए, कुछ भी एल्डिहाइड अगर हमको बनाना हो या कीटोन बनाना हो तो हम इस चीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे बुक में सेपरेटली 3 मेथड हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। एक कॉमन मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा स्पेसिफिक मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड, और तीसरा ये पढ़ेंगे सब स्पेसिफिक मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर ओनली कीटोन। तो आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वह ये है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो हमको कुछ ऐसा इसमें मेथड पढ़ना पड़ेगा कॉमन, जिसमें हम दोनों को चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर देंगे। तो हमारा ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। क्लियर? हमने कहा है आपको हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, दोनों को बनाना है, यह हमारा टॉपिक है। तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? क्लियर? तो हमारा पहला मेथड है ए फ्रॉम एल्कोहल। अगर एल्कोहल ले लिया जाए तो एल्कोहल एक ऐसा रॉ मटेरियल होगा जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमने प्रीवियस एल्कोहल लेसन में पढ़ा भी है। क्लियर? तो अब एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना हो तो देयर आर 2 वे बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये 2 वे क्या है तो यहां हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़े हमने? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और सेकेंड हमारा रहेगा बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये दोनों स्पष्ट आप अपने दिमाग में डालेंगे कि इफ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन, the raw material is alcohol, and from alcohol we can prepare both aldehyde and ketone in 2 ways. First way is by oxidation of alcohol, and second way is by dehydrogenation of alcohol, catalytic dehydrogenation. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अगर हम लें तो क्या होगा। हमने देखा था एल्कोहल में कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बनाता है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाता है। क्लियर? तो हमको कुछ ने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या लेना होगा? यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने बताया कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम लेते हैं K2Cr2 7+AH2SO4। ऐसा नहीं कि हम केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कलाइन KMnO4 भी है, या KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन भी है। तो कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने का हमारा व्यू ये होता है कि दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। हमने एल्कोहल में भी आपको बताया था कि अगर मान लो इन दोनों को ले रहे हैं तो व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज़ इट रिएक्ट टुगेदर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? क्या बनेगा? K2SO4 बनेगा, और क्या बनेगा? Cr2SO4 का थ्राइस बनेगा। निश्चित है कि SO4 यहाँ 4 आ चुका है तो यहाँ 4 कर दोगे, फिर 4H2O निकल जाएगा। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 16 23 ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो 4 और ये 12 4 16 4 20 ऑक्सीजन हो गए। इसका मतलब ये 3 ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से दे आर यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको फार्मूला क्या याद रखने होंगे?
आपको फार्मूला याद ये रखने होंगे कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब CH2OH ग्रुप, जैसे हमने ले लिया CH3CH2OH, या हमने ले लिया CH3CH2CH2OH, या इवन हमने ले लिया मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो निश्चित है कि हमें क्या लेना होगा, तो यहाँ पे हम लेंगे K2Cr2O7H2SO4, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा। क्या होगा, निश्चित है कि 2H यहाँ का, एक ऑक्सीजन यहाँ का, H2O रिलीज हो जाएगा और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा HCHO, यहाँ भी ऐसे ही होगा, 2H ये और ये H2O निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस H2O। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का 2H इस O को लेके H2O बना लेगा, क्या बन जाएगा CH3CH2CHO। Then we can say that when primary alcohol oxidize, it gets converted into what? Aldehyde। अब तो हमको अगर एल्डिहाइड बनाना होगा तो हमें कौन सा अल्कोहल लेना होगा, प्राइमरी अल्कोहल लेना होगा। अब अगर हमको कीटोन बनाना है सिमिलरली, तो कीटोन कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया CH3CH3CHOH ले लिया, या हमने ले लिया इवन दिस, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ CH हो गया है CH, तो अगर CHOH हो तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे, वही सेम रिएजेंट K2Cr2O7 अपॉन H2SO4, यहाँ भी हम यूज करेंगे क्या K2Cr2O7 और यूज करेंगे H2SO4। क्या होगा, निश्चित है कि यहाँ का H और यहाँ का H, ये दोनों H O के साथ मिलके H2O बना लेंगे और ये बन जाएगा CH3CH3CO। यहाँ भी ऐसे ही होगा, साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और निकल जाएगा H2O। Then we can say that by oxidation हमारा ये समरी रहेगा कि प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। अब हमको अगर कोई भी कीटोन पूछा जाता है या कोई भी एल्डिहाइड पूछा जाता है और हमें बनाना है, तो हमको करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर CH3CH2COCH3 फ्रॉम अल्कोहल, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट हम क्या लेंगे, वो हटा देंगे, यहाँ CHOH यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे CHOH, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2CHOH CH3, ये ले लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ये दोनों H रिलीज हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू कीटोन, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CH2COCH3 और निकल जाएगा H2O। तो जैसा भी एल्डिहाइड कीटोन दिया जाएगा, अगर मान लो कीटोन दिया और पूछेगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल, तो O को रिप्लेस करके रॉ मटेरियल में H को H कर लेंगे। और अगर हमको एल्डिहाइड पूछ रहा है तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, निश्चित है कि 2H कहां से निकला हुआ है, C से निकला हुआ है। जैसे मान लो अगर हमको बोल दे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर CH3CH2CHO फ्रॉम अल्कोहल, तो हमको क्या करना है, आपको याद रखना है कि अब हमको जो अल्कोहल लेना है तो यहाँ पे 2H ऐड करना है, एक H यहाँ, तो क्या हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2, क्लियर। और निश्चित है कि जो CH है ये क्या रहा होगा CH2 और ये क्या रहा होगा OH। तो इस तरीके से आपको लेना है। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड मिलेगा आपको, क्लियर। अब हम चलते हैं सेकेंड, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो हम आपको बता दें कि यहाँ भी अगर हम प्राइमरी लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और अगर हम सेकेंडरी लेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। एग्जांपल जैसे मान लो हमने ले लिया
CH3CH2OH, यहाँ हमने ले लिया CH3CH3CHOH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। हमको करना है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए आपको लेना होगा कॉपर, टेम्परेचर लेना होगा 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन। तो आप याद रखोगे कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। कैसे? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ये दो H रिलीज हो गए, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस H2, और यहाँ क्या बन जाएगा CH3CH3CO प्लस H2। तो हम कहेंगे कि alcohol by catalytic dehydrogenation converted into corresponding aldehyde and ketone. If we can use primary alcohol, they converted into aldehyde. If we can use secondary alcohol, they converted into ketone by catalytic dehydrogenation, that is removal of hydrogen. तो ये जो हमारा मेथड था, पहला मेथड जिसको हमने लिया था अल्कोहल, तो हम ये कहेंगे समरी में कि अल्कोहल यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। और हमने कहा कि दो तरीके होंगे, पहला तरीका होगा बाय ऑक्सीडेशन और दूसरा होगा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। क्लियर? चलते हैं अगले मेथड पे। अगला हमारा मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के हमारे दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा हमारा कैटालिटिक डिकम्पोजिशन और एक तरीका होगा डिस्टिलेशन ऑफ देयर कैल्शियम साल्ट। समझे? तो पहला तरीका हमारा होगा ए, जिसको हम कहेंगे कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे मान हमने ले लिया फार्मिक एसिड, क्या होता है फार्मिक एसिड? HCOOH प्लस, दो मॉलिक्यूल आप फार्मिक एसिड लोगे HOOCH। याद रखोगे कि यहाँ पे जो हमको कैटलिस्ट यूज करना है, MnO लेना है, मैग्नीज ऑक्साइड, टेम्परेचर लेना है 573 केल्विन। क्या होगा? OH और H, ये क्या बन जाएगा H2O, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस प्रक्रिया में कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा, और आप खुद देखो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से CO2 निकलने के बाद क्या बचा H, और ये कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में। अब जैसा आप एसिड लेंगे, मान लो अगर हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड HOOCH, क्या होगा? यहां से भी देखो यहां से भी H2O निकल जाएगा। ठीक है, आपने ले लिया CH3COOH, तो ये आपका H2O निकल गया, यहां से आपका CO2 निकल जाएगा, और अब ये देखो क्या हो जाएगा CH3CHO हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CHO बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल आप एसिटिक एसिड ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया CH3COOH प्लस HOOCCH3, अब यहां से देखो यहाँ पे H2O निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3COCH3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको लेना होगा मैग्नीज ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, टेम्परेचर लेना होगा 573 केल्विन। अब किस प्रकार का हमको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा, उस तरीके से सूटेबल हमको एसिड लेना होगा। क्लियर? तो आपको ये लग रहा होगा, मेथड आपने देखा होगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन हुआ है। आपको क्या करना है, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में रिमूवल ऑफ CO2 एंड H2O, ये डिकम्पोज जाएंगे एसिड से और करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हैं।
दूसरा मेथड है इसी से कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड। कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड का मतलब मान लो अगर हमने ले लिया फार्मिक एसिड HCOH, तो अब निश्चित है कि अगर हम कैल्शियम साल्ट बनाएंगे तो एसिड जो है इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो निश्चित है कि ये क्या हो गया, ये जो है आपका जो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको 2 H चाहिए, कहोगे कि डाई एसिड बेस है, तो डाई एसिड बेस का मतलब 2 मॉलिक्यूल चाहिए, क्या बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2O, तो ये बन गया कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड। तो मान लो अगर आपने ले लिया HCOOCA, आपको कुछ नहीं करना है, इसको हीट करना है। हीट करोगे तो रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा CaCO3, क्या बन गया HCHO प्लस CaCO3। अब अगर मान लो आपने ले लिया कैल्शियम एसिटेट दैट इज CH3COO CH3COO Ca, और इसको अगर आपने हीट किया तो यहाँ से क्या निकल गया CaCO3 और बन गया आपका CH3CO और निकल गया CaCO3। तो किस टाइप का एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन बनाना है ये भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एसिड, जिस तरीके से आप कैल्शियम एसिड का साल्ट लेंगे। जैसे अगर मान लो आपने कैल्शियम फार्मेट लिया तो फॉर्मल्डिहाइड बना, आपने कैल्शियम एसिटेट लिया तो आपको क्या मिला, कीटोन मिला। लेकिन क्या होगा जब हम ये मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फार्मेट लेंगे, तो कैल्शियम एसिटेट का मतलब क्या हो गया CH3COO CH3COO Ca प्लस HOOC, देखो इधर अब हम इसको Ca, ठीक है ना, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड क्या होता है HCOOH, ये निकल गया है तो हम लिखेंगे HOOCH, क्लियर। अब इसको अगर मिक्सचर को हीट करेंगे तो यहाँ से 2 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल निकलेंगे। कैसे निकलेगा, देखो मान लो ये Ca है, सपोज दैट ये Ca, तो अब यहाँ पे ये जो Ca होगा यहाँ से एक CaCO3 निकलेगा, तो दूसरा CaCO3 कैसा निकलेगा, निश्चित है कि यहाँ का O और ये CaCO3 निकल जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल निकल जाने के बाद अब ये बचेगा क्या, तो ध्यान दो इधर, देखो इधर यहाँ पे 2H हो गया तो ये क्या बन जाएगा CH3, ये मिक्सचर मिलेगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपने ले लिया CH3COO Ca प्लस CaOOCH और इसे आप हीट कर रहे हैं। तो अब देखो आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट, तो मान लो यहाँ से अगर ये आया और ये, तो ये निकल गया CaCO3 एक मॉलिक्यूल, क्लियर, CaCO3। दूसरा कैसे निकलेगा, तो दूसरा देखो अब ये अगर Ca है और यहाँ से CO2 और ये निकाल लिया तो ये क्या बन गया CaCO3, क्लियर। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CO CH3 प्लस HCHO, तो ये 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और मिल जाएगा CH3CO CH3 प्लस HCHO। तो इस तरीके से अगर हम मिक्सचर लेंगे तो कोई मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। अब हम चलते हैं अगले मेथड पे, अगला है हाइड्रोकार्बन। थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन का मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे मान लो आपने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे पहले हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस के लिए अब यहाँ पे जो हम केमिकल एजेंट लेंगे तो जनरली हम लेते हैं यहाँ पे HgSO4 की उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, किस से काम करेगा, और डाइल्यूटेड H2SO4। निश्चित है कि ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्शन होगा, H2 का मतलब H और OH होता है, एक जगह H आएगा एक जगह OH आएगा। मान लो यहाँ H आ गया
तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से ये इजीली टाटोमेरिज्म में इन्वॉल्व होगा। टाटोमेरिज्म कहते हैं मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, माइग्रेशन होगा, H यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और बन जाएगा CHO। तो एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलिसिस कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो हमको कीटोन बनाना है तो हमको कीटोन बनाने के लिए क्या करना होगा, आप ये जो HC है हम इसके जगह पर मान ले लिए RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ ले लिए H। क्लियर। अब मान लो हम इसके ऊपर H2 डालें तो क्या होगा, सेम हम लेंगे डाइल्यूटेड H2SO4 और लेंगे हम HgSO4, एडिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये C है, यहाँ पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे H आ जाएगा, CH, ये भी अनस्टेबल होगा, टाटोमेरिज्म होगा। और अब जो टाटोमेरिज्म होगा तो टाटोमेरिज्म में क्या होगा, आप देखोगे ये H माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा RCOCH3। तो अगर आप एसिटिलीन लेते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा और अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज कर देते हैं तो कीटोन बनेगा। क्लियर। दूसरा जो है फ्रॉम एल्काइल के बाद होता है एल्कीन। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है कि एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम एल्कीन याद रखोगे कि एल्कीन के ओजोनोलिसिस से बनेगा। किससे बनेगा, ओजोनोलिसिस से। मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म हम समझेंगे। हमें मालूम है कि ये जो है एल्कीन का मतलब एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा। जब आप ओजोन डालोगे, ओजोन का मतलब O3, तो सबसे पहले ओजोनोइड बनेगा। ओजोनोइड आप कैसे बनाओगे, इस टाइप से ओजोनोइड बनेगा। ये जो ओजोनोइड बनेगा, अब इसके ऊपर H2O के साथ ट्रीट करोगे तो ये ब्रेकिंग हो जाएगी और अब ब्रेकिंग हो गई तो ये बन जाएगा CO प्लस CO और निकल जाएगा ZnO। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं। अगर मान लो आप यहाँ यूज कर रहे हैं दोनों जगह CH3 तो एक कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ दोनों जगह H और H यूज कर रहे हैं, एक जगह H एक जगह CH3 तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हमें बनाना क्या है, जैसे मान लो हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम बोलेंगे कि क्या होगा, निश्चित है कि ओजोन डालोगे, ओजोनोइड बनेगा। क्या बन जाएगा, CH2 OO, ये ओजोनोइड बनेगा। G और H2O की उपस्थिति में इसको करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HCHO बन जाएगा और निकल जाएगा ZnO। लेकिन अगर आप लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर ओजोन डालते हैं, ओजोनाइड बनेगा। कैसे बनेगा, CH3CHOOC, ये ओजोनाइड बन गया और यहाँ पे CH2 है। अब इसको जिंक ऑब्लिक H2O की उपस्थिति में तोड़ोगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा। टूट गया तो देखो क्या बना, ये बन गया CH3CHO और ये बन गया HCHO और निकल गया ZnO। बट अगर आप समथिंग इस टाइप का लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और ओजोन डालते हैं, क्या होगा, CH3CH3C लिख लेने का, यहाँ O यहाँ O यहाँ O यहाँ CH2 लिख लेने का। ये एक ओजोनोइड बन जाएगा जिसके ऊपर जिंक ऑब्लिक H2O से हीट करोगे तो ये यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CO प्लस HCHO प्लस ZnO बन जाएगा। बट अगर हम यहीं पे
यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 और CH3। अब अगर हम ओजोन डालते हैं क्या होगा, यहाँ भी ओजोन वाइड बनेगा। कैसा बनेगा ओजोन वाइड, CH3 C लिख दो, CH3 यहाँ पे O लिख दो, ये इस टाइप से। अब इसको जिंक आप H2O से हीट करोगे, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, ट्वाइस CH3CO CH3 प्लस ZNO। तो कहने का मतलब है कि फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन वी कैन प्रिपेयर रिक्वायर्ड एल्डिहाइड और कीटोन। जैसा हमको एल्डिहाइड या जैसा हमको कीटोन चाहिए उस तरीके से सूटेबल हमको एल्कीन लेना होगा। सबसे पहले ओजोन डालेंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका नाम ओजोन वायर कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके ऊपर जिंक आप H2O से हीट करेंगे तो ZNO निकल जाएगा और ब्रेकिंग हो जाएगा। और बाय ब्रेकिंग हमें जो मिलेगा वो एल्डिहाइड या करस्पॉन्डिंग कीटोन होगा, जैसा हम एल्कीन लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट मेथड हमारा है जिनसे हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। तो लास्ट मेथड है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड। हमने पढ़ा हुआ है हेलोएल्केन में कि अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH और यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl, ये भी जेमिनल डाइहैलाइड होगा, ये प्राइमरी जेमिनल डाइहैलाइड होगा। लेकिन अगर हमने ले लिया CH3 और Cl, ये सेकेंडरी जेमिनल डाइहैलाइड होगा, क्योंकि कार्बन दोनों साइड से कार्बन से अटैच है। ये कार्बन वन साइडेड कार्बन से अटैच है, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। हमको ट्रीटमेंट करना किसका करना है, हमको KOH का ट्रीटमेंट करना है या हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित है कि KOH दो मॉलिक्यूल लगेगा, क्या बनेगा CH3 CH और क्या निकल जाएगा ट्वाइस KCl। ये जो बनेगा ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक ही कार्बन के दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से H2O रिलीज कर देगा, ये -H2O निकल गया और ये बन जाएगा CH3CHO में। तो याद रखोगे कि बाय यूजिंग प्राइमरी जेमिनल डाइहैलाइड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वी कैन गेट एल्डिहाइड। लेकिन वहीं अगर हम सेकेंडरी जेमिनल डाइहैलाइड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 CCl2 और इसके ऊपर अगर हमने एक KOH डाल दिया, दो मॉलिक्यूल लगेंगे, क्या मिलेगा अपने को CH3 COH। ये भी हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इजीली ये टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO में और निकल जाएगा H2O। तो इस तरीके से हमने कहा कि बाय यूजिंग जेमिनल डाइहैलाइड इफ वी कैन यूज प्राइमरी जेमिनल डाइहैलाइड on aqueous hydrolysis it get converted into aldehyde, and if we can use secondary geminal dihalide on hydrolysis it get converted into ketone। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। हमने इसमें जो मेथड आपको बताया, हमने पहला बताया फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा बताया फ्रॉम एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हमने आपको बताया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और उसके बाद लास्टली चौथा मेथड हमने बताया फ्रॉम यूजिंग जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशली कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड और ओनली कीटोन। ओके, थैंक्स।